इनका इस शहादत को हम भूलेंगे नहीं। हिंदुस्तान का एक किसान ही कौम है जिसके बेटे हिंदुस्तान की सीमाओं पर शहीद होते। पूरे क्षेत्र के लिए आज ये दुख घटना है और गांव एक पहले बच्चा है जो आज देश के लिए शहीद हुए हैं। मिर्जेसर गांव के लिए नहीं, पूरे इलाके पूरे दोहरा की धरती के लिए बहुत गौरव की बात है। पिछले 1 साल से इन्होंने 5R बटालियन के अंदर नौकरी कर रही थी। ये राष्ट्रीय ध्वज देश का गौरव है। आज मैं ये आपको सौंप रहा हूँ। झलको हनुमानगढ़ चैनल देख रहे दर्शकों ने सारा ने प्यार भरी राम राम। आज आप मौजूद हाँ हनुमानगढ़ जिले के गांव हमीर देसर के अंदर। बता दूं पल्लू तहसील को गांव है हमीर देसर और इस गांव का एक नौजवान लगभग उम्र है 24-25 साल शहीद हो गया। नाम है हरि किशन और 12 तारीख ने 1.5 महीने की छुट्टी काट के वे लेह लद्दाख है वे बड़े पुंछ आपकी है जो वापस ज्वाइनिंग करी ही बैठे और 5 जाट रेजिमेंट के अंदर है वे सदस्य आपकी के शामिल है बैठे और कल रात नहीं है शहीद हुए। बॉडी वगैरह पार्थिव बॉडी गांव के अंदर ले आके गमगीन माहौल के अंदर गांव की हमीर देसर गांव की शमशान भूमि के अंदर अंतिम संस्कार है वो कर दिए गए हैं। तो आज आप पहुँचे हमीर देसर लोगों जाना लोगों बातचीत करांगा और शहीद के सम्मान के अंदर अड़के के कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वीडियो के मार्फत चल के दिखाऊंगा तो वीडियो है जो लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो ने शेयर जरूर कर दिया। थोड़ा सा बताओगे हरि किशन जी के बारे में, कैसे कहाँ पोस्टिंग थी, कैसे शहीद हुए? ये शहीद हरि किशन जी थोरी जो कि 5 जाट रेजिमेंट में कार्यरत थे और पिछले 1 साल से इन्होंने 5R बटालियन के अंदर नौकरी कर रहे थे, जो कि बहुत ही डिसिप्लिन, अच्छे स्पोर्ट्समैन, अच्छे एथलीट और बड़ी देशभक्ति के साथ उन्होंने, आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये 6 साल और 13 दिन के अंदर इन्होंने शहादत दी है। इनका इस शहादत को हम भूलेंगे नहीं और भारतीय सेना इसको हमेशा याद रखेगी और इनकी होने वाली कमी को हम कभी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही मैं इन घरवालों को बताता हूँ, उम्मीद करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इसको इसका दुख सहने की शक्ति दे और शहीद हरि किशन के आत्मा को परमात्मा अपने चरणों में स्थान दे और इनकी आत्मा को शांति दे। ये अभी 12 दिसंबर को छुट्टी काट के गए थे और वहाँ पहुँचने के बाद में इनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। फिर इनको तुरंत हॉस्पिटलाइज किया गया, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है हमने जो संभव प्रयास किया लेकिन इसको हम बचा नहीं पाए। मेरा नाम बलेंद्र सिंह है, मैं 5 जाट से रिटायरमेंट हूँ। ये मेरी यूनिट का ही बंदा था। अच्छा, मतलब हरिशंकर जी थारी यूनिट का बंदा। ये 5 जाट के अंदर पोस्टेड थे, वहाँ से 5R में गए राष्ट्रीय राइफल के अंदर और इनकी पोस्टिंग लेह के अंदर थी। वहाँ अचानक इनकी तबीयत बिगड़ने से 3-4 दिन ये थोड़ा हरासमेंट रहे, उसके बाद चंडीगढ़ लाया गया। कल सुबह इनकी डेथ हो गई। बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्समैन, हर क्षेत्र में हर इवेंट में बहुत ही जाबाज सैनिक थे। लेकिन तो अभी छुट्टी भी काट के गए अभी थोड़े दिन? हाँ, 12 दिसंबर को भी गए छुट्टियाँ, 1 महीने छुट्टी काटेंगे। कॉमरेड, गांव को लाल शहीद हुए आज, क्या कहना चाहोगे? मैं सिर पे मिर्जेसर गांव के लिए नहीं, पूरे इलाके पूरे दोहरा की धरती के लिए बहुत गौरव की बात है कि नौजवान जो छोटी सी उम्र के 22 साल की उम्र में देश सेवा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इससे हमारा जो सीना है वो चौड़ा हुआ है, न केवल हमारा पूरे इलाके का। और इससे बात साबित होती है, जैसा मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि हिंदुस्तान का एक किसान ही कौम है जिसके बेटे हिंदुस्तान की सीमाओं पर शहीद होते हैं। देश पूरे किसान जो है वो पूरे देश का पेट पालता है और किसानों के बेटे जो देश की सीमाओं पर लगातार देश की रक्षा करते हुए शहीद हो रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ का प्रशासन सब लोग मिलकर के इस नौजवान की एक प्रतिमा बने, चाहे वो वहाँ चौक पर जो जहाँ से या मिर्जेसर के लिए जो रास्ता आता है चाहे वहाँ बने, उस चौक पर बने, जिसे आने जाने वाले सब लोग देखें और लोगों के अंदर एक जोश आए, दूसरे नौजवानों के अंदर इस बात का जोश बने। तो शहादत है बननी है शहादत। हालांकि ये मतलब के सातों का मतलब क्षेत्र है, यहाँ के लोग बहुत लड़ाकू हैं, लोग बहुत संघर्षशील इलाका है। यहाँ एक नौजवान जब शहीद होता है तो हज़ारों नौजवान दूसरे दिन अपने शरीर के कपड़े उतार करके सुबह आपको रोडों के ऊपर दौड़ मारते हुए मिलेंगे। कल सुबह का ही आप जब वाक़या देखोगे, आज एक नौजवान देश के लिए शहीद हुआ है, कल सुबह का जब 4 बजे का आप वाक़या देखोगे तो यहाँ की रोडों के ऊपर बहुत सारे नौजवान आपको दौड़ते हुए मिलेंगे। इस सोच के साथ
कि हम जो है हमारे साथी जो शहीद हुआ है उसकी पूर्ति करेंगे। आने वाले समय में एक नौजवान गया है, उसकी जगह 10 नौजवान इस इलाके से भर्ती होंगे। तो ये गौरव की बात है। ये दोरों की धरती जो है वो वीरों की धरती है। दोरों की धरती जो है वो यहाँ से वीर पैदा होते हैं और दोरों की धरती से सैकड़ों दफ़ा ऐसा देश के लिए दोरों की धरती ने ऐसे बलिदान दिए जिनसे देश आज जिंदा है, देश की व्यवस्थाएं चल रही है। आज इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर जब हम रजाई में सो जाते हैं रात को, या फिर हम क्या है कि वो सिगड़ी जला करके बैठ जाते हैं, उस दौर में जब ग्लेशियर जैसी जगह जहाँ 20 डिग्री के आसपास माइनस तापमान चला जाता है, उस जगह ही नौजवान ड्यूटी कर रहा था। और सिर्फ यह अकेला नौजवान हरिकिशन थोरी नहीं, ऐसे इस इलाके के हज़ारों ऐसे नौजवान होंगे जो ग्लेशियर जैसी, लद्दाख जैसी जगहों पर जहाँ इतनी कड़क सर्दी के अंदर आदमी की अगर अंगुली भी बाहर हो जाए शरीर कपड़े से बाहर, तो उस अंगुली को काटना पड़ता है, उस हिस्से को काटना पड़ता है। तो उस जगह वो जब जागते हुए खड़े रहते हैं रात को, देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, उन्हीं की बदौलत हम यहाँ जिंदा हैं। वो अगर नहीं होते तो हम यहाँ आराम से चैन की नींद नहीं ले पाते। अब वो पूरी रात जागते रहते हैं, उनकी शहादत के बदौलत हम खुले में सांस ले रहे हैं। उनकी शहादत का ही कारण है कि लोग आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं। उनकी शहादत के बदौलत ही यहाँ लोग हंसी खुशी रह रहे हैं। तो मैं सैल्यूट करना चाहूँगा, मैं इस गांव को धन्यवाद देना चाहूँगा। हमीर देसर के लिए बहुत ही गौरव का दिन है, और न केवल हमीर देसर के लिए, हमारी पूरी विधानसभा क्षेत्र के लिए, हमारे ज़िले के लिए, हमारे राजस्थान के लिए, राजस्थान की जो दोरों की धरती मानी जाती है, तो पूरे प्रदेश के लिए गौरव का दिन है। हमारे लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला पल है। सिर्फ हरिकिशन के टाइम नहीं, इससे पहले भी हमारा साथी आकाश डाडी, विकास बाम्बू, हमारे पांडुसर से हमारा शहीद साथी स्वामी, हमारे जो है वो अपने सारना वाली डाणी का हमारा साथी वो हरि सिंह राजपूत, उसके अलावा फेपाणा के हमारे साथी जालिम सिंह, ऐसे पिछले तीन चार जो है वो सालों के अंदर हमारी नौर की अकेली धरती ने 10 ऐसे नौजवान हैं जो जाकर के देश की सीमाओं पर शहीद हुए। ठकई रहना रहोगे पल्लू क्या कहना चाहोगा धर्मपाल जी? इलाके के लिए वैसे तो बड़े फ़ख्र और गर्व की बात है, और मैं तो ये कहूँगा पल्लू तहसील के अंदर भाई पहला ये भारतीय सेना में जाकर के शहीद हुआ, तो हमारे लिए पल्लू तहसील के लिए और ज़िले के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। और नौजवान, अभी मुझसे पहले मंगेश भाई जिस प्रकार बता रहे थे, नौजवानों के अंदर भी देश के प्रति, इस इलाके के खून के अंदर ऐसा एक जोश और जुनून है कि हम कौन से मोड़ पे किस घड़ी पे देश के काम आए। इस प्रकार की युवाओं के अंदर बड़ी वो जोश रहता है। और सुबह 5 बजे जब आप आकर के इस इलाके के गाँव में रोड पे देखोगे तो हमारे ये नौजवान सारे के सारे सड़क के ऊपर भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए अपनी रेस लगाते आपको मिलेंगे। और ये देश के प्रति समर्पित सोच यहाँ की है। तो आज का दिन हमारे लिए, हमारे इलाके के लिए, हमारी तहसील के लिए बहुत बड़े फ़ख्र और गर्व की बात है। हमीर देसर के अंदर गांव को थारी विधानसभा को एक नौजवान आज शहीद हुए, क्या कहना चाहोगे? पूरे क्षेत्र के लिए आज ये दुख घटना है कि हमारा भाई, छोटा भाई, जो मात्र 6 साल की जिनकी सर्विस थी सेना में, वो शहीद हो गया। और आज हमीर देसर गांव में पूरे ग्रामीणों के आसपास के क्षेत्र के लोगों ने आके उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। पूरे क्षेत्र के लिए आज ये दुख घटना है। अब आगे सम्मान के अंदर कोई आगे मूर्ति वगैरह कोई चौक चौराहे पर, तो हर स्तर पर क्या प्रयास करेंगे? इस दाह संस्कार के बाद गांव के परिवार की जो भी सहमति होगी, जिस तरह की भी सहमति होगी, मेरा उनके साथ सहयोग रहेगा। कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जहां भी शहीद स्मारक बनाने की बात हो, मूर्ति लगाने की बात हो, जो परिवार गांव वाले तय करेंगे, मैं भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगा। और जहाँ भी हमें उचित मांग करनी हो, प्रशासन से हो, विधानसभा में बात करनी हो, मुख्यमंत्री से करनी हो, जहाँ भी कहेंगे मैं उनके साथ रहूँगा। और हमारा प्रयास है, क्योंकि अगर मूर्ति लगेगी तो युवाओं के लिए वो प्रेरणादायक होगी। अब वो मूर्ति के आगे से कोई भी युवा साथी जाएगा तो उनमें देश भावना जागृत होगी कि वो भी देश के लिए सेवा करने के लिए सेना में भर्ती हो। क्योंकि आज सेना का जवान, आज हम नींद में तभी चैन की नींद सो पाते हैं जब हमारे लिए सेना हमारे लिए रक्षा करती है, बॉर्डरों पे तैनात रहती है। इसलिए हमारे, और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूँगा कि स्वर्ग में इनको अपने चरणों में स्थान दे, परिवार को दुख की घड़ी सहने की शक्ति दे, और मेरे लायक जो भी काम होगा मैं इस परिवार के साथ खड़ा रहूँगा। अनिल जी, इतनी दूर हनुमानगढ़ उठे आया हो अंतिम संस्कार में शामिल होने खातर, शहीद के सम्मान में क्या कहना चाहोगे? संस्कार में शामिल होना तो हमारा परिवार है। अच्छा, पारिवारिक है, हाँ, ठीक है। क्योंकि मेरा अंकल का लड़का है, कज़न अंकल है बांगो, और हरिकिशन ले में पोस्टेड हो, और बड़ो ही
ऊर्जावान बच्चों आपकी बटालियन के अंदर भी स्पोर्ट्स के अंदर एक नंबर पर हो और बड़ो मिलनसार हो। सामाजिक आम सरकारी स्कूलों में पढ़ गए और वो बच्चों पहली बार एग्ज़ाम दी और मिलिट्री में सिलेक्शन हो। और जब भी आऊँ तो चाहे हमारा हनुमानगढ़ है, हमारा गांव है, हर भाई बेली रिश्तेदार सब सगा मिलनसार हो और बड़ो ही दिलेर अंगे जो बटालियन का फौजी साथी बताओ भी बड़ो दिलेर बच्चों और बड़ो विश्वास पात्र हो। और बिल्कुल आज मन छोड़ के गए हो, इन बात को दुख है। ईश्वर अंगे पूरा परिवार ने और आने सबने सांत्वना देवे। और ईश्वर नहीं जी बिल्कुल कुंवारो हो, शादीशुदा को नहीं हो। कितना मतलब घर में कितना भाई बहन है? 2 भाई और 1 बहन है। छोटा छोटा है कि बड़ा? हाँ वो छोटो ही छोटो है। और अभी मैं सुने बताया 12 तारीख ने छुट्टी काट के ये 12 नहीं गया बताओ? हाँ बिल्कुल 1.5 महीने की छुट्टी पर आए हो और 12 तारीख नहीं गए हो और बस बिंग बाद में ये तो जद अठूँ गया जद बीमार हा कि कोनी है? नहीं कोई दिक्कत को नहीं अठूँ गए हो जद नॉर्मल बुखार तो आदमी ना ही जाए। बट जगह भी इसी सके ठंडी इतनी ज़्यादा ले में ज़्यादा ऊंचाई पर होने की वजह भी हो। हालांकि भारतीय सेना जी है बन बहुत प्रयास करो इन्हें बचाने खातर वे बठूँ एयरलिफ्ट करो ले चंडीगढ़ ले आया। चंडीगढ़ हालत में सुधार को नहीं हो तो फिर इन्हें एयरलिफ्ट करके दिल्ली ले के गया। मतलब वहाँ हर संभव प्रयास करो जो आपके एक जवान खातर भारतीय सेना आपके दायित्व के ऊपर कर बढ़ के प्रयास करो। लेकिन ईश्वर ने इतना ही दिन लिखे आएंगे। हाँ सांस इतना ही लिखे। सरकार तन मन सेवा करी बच्चे की बहुत ज़्यादा, कोई सेवाओं कसर कौन छोटी भाई। सरकार ने धन्यवाद दिया भाई इन का भारतीय जवान ही शुश्रूष रख हमारे भाग्य में लिखड़ो कोई नहीं हो। सरकार का नहीं हो कोई कमी कौन छोटी। भारतीय सेना की बड़ा अफसर बड़ा सहयोग करियो और गाँव एक पहले बच्चों है जो आज देश के लिए शहीद हुए हैं। मतलब गाँव में पहले और कोई शहीद को नहीं है? हाँ ये गाँव में पहले कोई बच्चों शहीद को नहीं हो। बड़ो ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ बालक हो। आज तक कई प्रकार की बीमारी को नहीं। अभी अचानक ही बड़ा ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद में और लास्ट बार कब मुलाकात? लास्ट वो जावा है 12 तारीख ने मैं वेला ही बैठा करी गया। घर ही है? हाँ करो विद्या करी तिरंगा में लिपट के होगा ना बिल्कुल को नहीं हो। हाँ तो सपने में को सोची कदी। शहीद हरिशंकर थोड़ी जी का भाई है अपने सके अपाऊँ बात करेंगे। अच्छा थारो क्या नाम है जी? जी मांगीलाल। शहीद हरिशंकर जी हूँ छोटा हो या बड़ा हो? बड़ो भाई ताऊ का बेटा हो। तो थे नहीं बताओ क्या कहना चाहो कद वे छुट्टी मतलब अभी 12 तारीख में तो छुट्टी पर गया अभी? हाँ 1.5 महीने छुट्टी बिता के बड़ो अस्पुष्ट हो। खेती को काम मन सारो दियो बन फुल डट के दियो कदी यहाँ कहो कि मैं काम करूँ को नहीं खा मारूँ आगे रहता वो। और 12 तारीख को वो गयो है। मैं 3 दिन बाद में या 4 दिन बाद में भी सिस्टम बुखार हुई फिर भी जांच कराई पीडीओ निकलियो फिर तर वो चंडीगढ़ ले गया। आर्मी वाला भी बहुत मेहनत करी। एयरलिफ्ट भी करी है भाई जहाज? हाँ ले चंडीगढ़ भी एयरलिफ्ट ले गया और चंडीगढ़ हूँ दिल्ली भी एयरलिफ्ट हो गई है। बहुत मेहनत करी बेबंग शुक्रगुजार हाँ। जान तो कौन बच सकी मगर अब बहुत कुछ छोड़ के पीछे। तो थारी लास्ट बार कद मुलाकात हुई? मेरी बात हुई ले हूँ वो चंडीगढ़ नाल जद हुई मेरी बात में सर भाई। हाँ मैं बात करी वो फौजी की बात हुई कि ना भाई साहब कोई दिक्कत को नहीं हस्ट पुष्ट हूँ चिंता ना करियो मैं तकड़ हो जाऊँगा। लास्ट बात मेरे साथ गई हुई। जगह भी थोड़ी सी ठंड भी सर्दी बहुत ज़्यादा कि मतलब धरती हूँ कितनी ऊंचाई को ग्लेशियर भी बहुत ज़्यादा ऊंची जगह ऑक्सीजन की और समस्या ही हुआ बट गौरवान्वित वालों पल भी है दुख भी है दोनों ही बात है। तो अपने शहीद की मूर्ति वगैरह गांव में लगाई जाए या विधानसभा क्षेत्र में लगाई जाए बीच चीज़ ने लेके क्या मांग करेगा सरकार? मेरी सरकार वहाँ ही मांग है भी परिवार की समर्थ्या जिंदा रहे तो इन खातर मैं सरकार वहाँ ही मांग करूँ भाई की अठा एक स्मारक स्थल बनाए हरी फौजी का नाम। बिल्कुल गांव को बच्चों देखा है लोग भी देखा है जाता निकलता कई गाँव मतलब एक हाँ फिर वो एक उत्सव के रूप में बनाओ बिना आने वाले टाइम में। ये है शहीद का छोटा भाई आऊँ परिचय कराना चाहूँ थारो के ना छोटा हो या बड़ा? बड्डो। अच्छा बड़ा भाई हो। अच्छा ओम प्रकाश जी कद बात हुई थारी लास्ट बार थार भाई से छोटा भाई से? बस जग के दिन हुई यार क्या बोले आप? चंडीगढ़ कैसे ही हूँ मैं कोई दिक्कत को नहीं मेरे। बताने की फोन आए हो गए बीमार हो रहे हैं आप बात होती है तो डेली पहले तो दिन में 2 बार बात होती। और अभी जब मतलब बीमार हुए अभी से 4-5 दिन पहले ही तो गया अठूँ ना? हाँ 19 तारीख को बीमार हुए और 13 को सुबह पर पहुँचे। ये राष्ट्रीय ध्वज देश का गौरव है। आज मैं ये आपको सौंप रहा हूँ। आने वाली 15 अगस्त व 26 जनवरी को आप इसे कृपया बाहर निकालेंगे और आशा करता हूँ आप इस धरोहर को संभाल के रखेंगे।
तो आज आप आएडा हा हनुमानगढ़ जिला के पल्लू तहसील का गांव हमीर देसर के अंदर जी गांव को एक नौजवान लगभग 24-25 साल को हरि किशन जो शहीद हो गया 5 जाट रेजिमेंट का ये सदस्य हा और आने बचाने खातर सेना और सरकार बहुत प्रयास करिया। पहला आने चंडीगढ़ लेके जाए गयो, चंडीगढ़ एयरलिफ्ट करे गयो, दिल्ली करे गयो, लेकिन दिल्ली लेके गया बठे भी इलाज चालियो, लेकिन हरि किशन जी के अंदर है जो इतना ही है जो सांस हा आने बचायो है जो कोनी जा सको और गाँव की शमशान भूमि के अंदर विधिवत रूप हुआ है शहीद हरि किशन जी को अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। शहीद के सम्मान के अंदर जय हिंद को कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलियो। अंत मैंने दे इजाज़त। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।